प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। वरिष्ठ नागरिकों को तोहफा, हरियाणा सरकार कराएगी निःशुल्क सोमनाथ यात्रा, जाने क्या है शर्तें। हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश के पात्र वरिष्ठ नागरिकों को गुजरात स्थित पवित्र सोमनाथ मंदिर के निःशुल्क दर्शन करवाने के उद्देश्य से सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत 8 जून को कुरुक्षेत्र से विशेष ट्रेन रवाना होगी, जिसे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। जिला सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के अनुसार यात्रा में शामिल होने के इच्छुक पात्र लाभार्थी 6 जून तक सरल पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं। जरूरी खबर, आयुष्मान योजना पर आईएमए का फैसला, 5 जून से मरीजों को लग सकता है बड़ा झटका। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आयुष्मान भारत योजना के तहत अस्पतालों के बकाया भुगतान को लेकर बड़ा फैसला लिया है। आईएमए के अनुसार यदि सरकार ने जल्द भुगतान नहीं किया तो प्रदेश भर के निजी अस्पताल 5 जून से आयुष्मान कार्ड पर मरीजों का इलाज बंद कर देंगे। इस फैसले से हजारों लाभार्थियों पर असर पड़ सकता है। रोहतक जिले में आयुष्मान योजना से जुड़े करीब 34 निजी अस्पताल है। आईएमए पदाधिकारियों का कहना है कि इन अस्पतालों का सरकार की ओर से करोड़ों रुपए का भुगतान लंबे समय से लंबित है। बोर्ड निगम नियुक्तियों से नायब सिंह सैनी का बड़ा सियासी संदेश, संगठन के वेटिंग रूम को मिला सत्ता में स्थान। हरियाणा सरकार द्वारा बोर्डों, निगमों और विभिन्न संस्थाओं में की गई ताजा नियुक्तियां केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक सोची समझी राजनीतिक रणनीति के रूप में देखी जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इन फैसलों के जरिए भाजपा संगठन के उन नेताओं और कार्यकर्ताओं को सत्ता की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किया है जो लंबे समय से राजनीतिक जिम्मेदारियों की प्रतीक्षा कर रहे थे। अब इस वायरस को लेकर हरियाणा में अलर्ट, अस्पतालों को जारी हुई विशेष एडवाइजरी, विदेश से आने वाले पर पैनी नजर। दुनिया के कुछ हिस्सों में खतरनाक इबोला वायरस के मामलों को देखते हुए हरियाणा सरकार और राज्य स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सतर्क मोड पर आ गया है। वैश्विक स्तर पर इसके बढ़ते खतरे के मद्देनजर हरियाणा में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। स्वास्थ्य महानिदेशालय ने राज्य के सभी जिलों के सिविल सर्जनों, सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों के लिए एक विशेष स्वास्थ्य एडवाइजरी जारी की है। इबोला एक बेहद संक्रामक और जानलेवा वायरस है। हालांकि राज्य में अभी तक इसका कोई भी मामला सामने नहीं आया है, लेकिन एहतियात के तौर पर सरकार ने पहले से ही अपनी कमर कस ली है। हिसार में कांग्रेस से सांसद जयप्रकाश का सरकार पर हमला, बोले रेसलिंग फेडरेशन के दबाव से हारी विनेश फोगाट। हिसार स्थित पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में कांग्रेस सांसद जयप्रकाश कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए चिन्हित गांव के पेयजल संकट, विनेश फोगाट के एशियन गेम्स ट्रायल में प्रदर्शन और भाजपा संगठन से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरा। विनेश फोगाट के समर्थन में बोलते हुए जयप्रकाश ने कहा कि विनेश फोगाट केवल हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश का गौरव है। उन्होंने आरोप लगाया कि रेसलिंग फेडरेशन ने ट्रायल प्रक्रिया में ऐसी परिस्थितियां बनाई जिससे विनेश फोगाट पर अनावश्यक दबाव बना। पीएचडी सीसीआई रीजनल फैशन टेक फोरम ने 42 महिला अचीवर्स को मातृशक्ति सम्मान से किया सम्मानित। हरियाणा लोक भवन में पीएचडी सीसीआई के फैशन टेक फोरम द्वारा फेम मॉमप्रेन्योर्स यानी कि राइजिंग स्टार के सहयोग से आयोजित मॉमप्रेन्योर्स मातृशक्ति सम्मान 2026 समारोह में पूरे भारत से आई महिला अचीवर्स के लिए एक विशिष्ट समूह को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में उन महिलाओं को सम्मान किया गया जिन्होंने उद्यमिता, कला, मीडिया, खेल, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, समाज सेवा और नेतृत्व के क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। रूह कंपाने वाला एक्सीडेंट, ट्रक से टकराई दूध सप्लाई की गाड़ी, इकलौते बेटे की मौत से सदमे में परिवार। दिल्ली चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर शाहबाद क्षेत्र में रविवार सुबह हुए दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई है, जबकि उसका पिता घायल हो गया। दोनों दूध की सप्लाई कर मिल्क वैन से अपने गांव लौट रहे थे। हादसा इतना भीषण था कि वैन आगे चल रहे ट्रक के पिछले हिस्से में घुस गई और पिता पुत्र वाहन के कैबिन में फंस गए। जानकारी के अनुसार करनाल जिले के गाँव कलवेहड़ी निवासी रामस्वरूप मदर डेयरी के बूथ पर दूध सप्लाई करने का कार्य करते हैं। शनिवार रात करीब 1 बजे वो अपनी मिल्क वैन लेकर पंचकूला
पंचकुला के लिए रवाना हुए थे। उनके साथ उनका इकलौता बेटा प्रिंस भी हेल्पर के रूप में गया था। दोनों ने पंचकुला में विभिन्न बूथों पर दूध की सप्लाई की और रविवार सुबह वापस घर लौट रहे थे, लेकिन तभी एक बड़ा हादसा हो गया। दुकान में सेंध भारी कर उड़ाई थी नकदी। पुलिस की तकनीकी जांच से आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे। जुलाना पुलिस ने एक वेल्डिंग की दुकान से 1,10,000 की चोरी करने की वारदात का सफलतापूर्वक खुलासा करते हुए आरोपी को चोरी की रकम में से 57,000 रुपए नकद, 2 मोबाइल फोन व अन्य सामान सहित गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जुलाना मंडी चौक के इंचार्ज अजय कुमार ने जानकारी देते हुए बताया है कि शिकायतकर्ता अनिल वासी कटसोला ने 17 मई को पुलिस चौक की मंडी जुलाना में शिकायत दी थी कि उसकी वेल्डिंग की दुकान है जो जुलाना से जेंद्र रोड पर पावर हाउस के पास स्थित है, जहां से अज्ञात व्यक्ति द्वारा गला तोड़कर करीब 1,10,000 रुपए की नकदी चोरी कर ली गई है। झज्जर में दिन दिहाड़े मर्डर, खेत से लौट रहे बुजुर्ग किसान को गोलियों से भूना, पूरे इलाके में दहशत। झज्जर जिले के गांव दुजाना में रविवार को एक बुजुर्ग महिला किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मृतक की पहचान 65 वर्षीय विजय पुत्र रतन सिंह के रूप में हुई है। वारदात उस समय हुई जब विजय अपने खेत से मोटरसाइकिल पर सवार होकर घर लौट रहा था। रास्ते में बाइक पर आए 2 अज्ञात हमलावरों ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।